आरहत वाङ्मय में कहा गया है, सोच्चा जानई कल्याणम सोच्चा जानई पावगम उभयम्पि जानई सोच्चा जंक्षेयम तम समायरे। शास्त्रकार ने बताया है कि सुनकर आदमी कल्याण को जान लेता है और सुनकर पाप को भी जान लेता है। दोनों को सुनकर जानता है, सुनने के बाद समझने के बाद करना वही चाहिए जो कल्याणकारी हो, श्रेयस्कर हो। सुनना श्रोत्रेंद्रिय के साथ जुड़ा हुआ है। श्रोत्रेंद्रिय एक ऐसी इंद्रिय है जो पांचवी इंद्रिय है। पहली इंद्रिय है स्पर्शनेन्द्रिय, त्वचा, जो एकेंद्रिय प्राणी में भी होती है। दूसरी है रसनेन्द्रिय, स्वाद लेने का साधन, वह द्विंद्रिय प्राणियों में विकसित हो जाता है। तीसरी इंद्रिय है घ्राणेन्द्रिय, सूंघने की शक्ति वाली इंद्रिय, यह त्रिंद्रिय प्राणियों में विकसित होती है। और चौथी इंद्रिय है चक्षुरिंद्रिय, देखने वाली इंद्रिय, यह चतुरिंद्रिय प्राणियों में हो जाती है। पांचवी इंद्रिय है श्रोत्रेंद्रिय, सुनने वाली इंद्रिय। यह इंद्रिय होती है तब प्राणी पंचेंद्रिय होता है, यानी श्रोत्रेंद्रिय विकसित प्राणियों में होती है। श्रोत्रेंद्रिय होने पर भी कुछ अंशों में प्राणी अविकसित रह सकते हैं। मन और साथ में हो जाए फिर और विकसित प्राणी हो जाता है। एक प्रकार से मन छठी इंद्रिय है। तो समनस्क प्राणी वह निश्चित 5 इंद्रियों वाला होता है। हम श्रोत्रेंद्रिय से सुनते हैं, सुनकर के आदमी कितनी जानकारियां प्राप्त कर सकता है। हमारे लिए ज्ञान की माध्यम मुख्य 2 इंद्रियां होती हैं, श्रोत्रेंद्रिय और चक्षुरिंद्रिय, कान और आंख। ये 2 इंद्रियां ऐसी हैं जिनसे हमारा बाह्य जगत के साथ सघन संपर्क हो सकता है। हम सुनकर कितना जान लेते हैं और देखकर कितना जान लेते हैं। जिस चीज को हम देख भी लेते हैं, जिसके बारे में सुन भी लेते हैं, उसके बारे में हमारा ज्ञान कितना पुष्ट परिपक्व हो जाता है। केवल किसी के बारे में सुना है, कुछ ज्ञान हो गया। केवल देखा है, कुछ ज्ञान हो गया। जहां देख भी लिया और सुन भी लिया, दोनों हो गए हैं, तो हमारा ज्ञान परिपक्व पुष्ट हो सकता है। उदाहरण के लिए, किसी ने आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के बारे में सुना, कई वर्षों पहले की बात मान लें, आज से 10-15 साल पहले किसी ने सुन लिया कि आचार्य महाप्रज्ञ जी एक जैन शासन के, फिर तेरापंथ के आचार्य हैं।
बचपन में वे साधु बने थे, फिर विकास किया, फिर आचार्य बन गए। कान से सुन लिया, ठीक है, एक जानकारी हो गई कि हाँ ऐसे आचार्य महाप्रज्ञ जी हैं, सुनने से जानकारी मिली है। जिसने सुना वो आदमी साक्षात आचार्य महाप्रज्ञ के पास आ गया, उनको देख भी लिया, तो जो सुना था वो ज्ञान और ज्यादा स्पष्ट और पुष्ट हो गया। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जैन शासन के श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के 10म अधिशास्ता थे और उनका जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है, संपन्नता के करीब है। आचार्य महाप्रज्ञ जी को कितने लोगों ने सुना होगा, उनके व्याख्यान, उद्बोधन, संभाषण कितने लोगों ने सुने होंगे और कितने लोगों ने उनको साक्षात देखा होगा, साक्षात उनसे बातचीत की होगी, और कितने लोगों ने उनके पास ध्यान साधना का प्रयोग किया होगा। प्रेक्षा ध्यान के शिविरों में कितने लोगों ने उनके मुखारविंद से ध्यान का प्रयोग किया होगा। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने आचार्य महाप्रज्ञ जी, उस समय तत्कालीन युवाचार्य महाप्रज्ञ के लिए कहा था, जैन योग पुनरुद्धारक की जो बात बताई कि महाप्रज्ञ जी जैन योग के पुनरुद्धारक हैं। जो योग ध्यान साधना कभी जैन शासन में रही होगी, पहले भगवान महावीर ने कितनी साधना की होगी, आचार्य महाप्रज्ञ ने अपने मुनि काल में भी जैन योग ध्यान साधना के विषय में मानो शोध अन्वेषण किया, अध्ययन किया और एक ध्यान साधना की प्रविधि प्रेक्षा ध्यान के रूप में सामने आ गई थी। और कितने कितने लोग प्रेक्षा ध्यान से लाभान्वित हुए हैं। और जहां एक अध्यात्म की चेतना के विकास का उद्देश्य हो और आदमी ध्यान करे, निर्मल एकाग्रता का विकास करे, अपनी शक्ति को जागृत कर सकता है, शक्ति को विकसित कर सकता है। प्रेक्षा ध्यान की साधना में अनेक एक्सरसाइजेज, अनेक प्रयोग हैं। कायोत्सर्ग प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति का एक अंग है और वह लेटकर भी किया जा सकता है, बैठे बैठे भी किया जा सकता है, खड़े खड़े भी किया जा सकता है। कायोत्सर्ग से जहां एक और शरीर को विश्राम भी मिल सकता है, तो दूसरी ओर शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान की दिशा में भी बढ़ा जा सकता है। प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति में जहां अंतर यात्रा का प्रयोग है, सुषुम्ना में अंतर यात्रा, प्रेक्षा ध्यान प्रविधि में दीर्घ श्वास प्रेक्षा का भी प्रयोग है। श्वास को लंबा करना, धीरे धीरे श्वास लेना और धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। समवृत्ति श्वास प्रेक्षा का भी प्रयोग है। शरीर प्रेक्षा, शरीर के अवयवों को आंख से नहीं, भीतर की आंख से, भीतर से देखना, अनुभव करना, यह भी बड़ा एक प्रयोग है।
और आगे चले, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। शरीर में जो कुछ ऐसे केंद्र हैं जिनको चैतन्य केंद्र कहा गया है, बहुभीरात्मक प्रदेशैरधिष्ठितो देहावयवो मर्म, जिसको मर्म भी कहा गया है, कि जहां आत्म प्रदेश सघनता से होते हैं। हमारी आत्मा जो शरीर में है उसके असंख्य प्रदेश हैं, असंख्य, और जहां वे प्रदेश सघनता से हो वह स्थान एक विशेष बन जाता है। प्रेक्षा ध्यान में चैतन्य केंद्रों की बात है। दर्शन केंद्र, ज्योति केंद्र, ज्ञान केंद्र, आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, शक्ति केंद्र आदि आदि, ये जो केंद्र हैं, चैतन्य केंद्रों पर ध्यान करना, यह भी एक एक्सरसाइज है, प्रयोग है। और फिर लेस्या ध्यान, रंगों का ध्यान, चैतन्य केंद्रों के साथ रंगों की योजना। कहीं बाल सूर्य जैसे अरुण रंग का ध्यान दर्शन केंद्र पर, ज्योति केंद्र पर चंद्रमा जैसा सफेद रंग का ध्यान, कहीं पीले रंग का ध्यान, कहीं हरे रंग का ध्यान। यह एक लेस्या ध्यान, चैतन्य केंद्र और रंगों से मिला हुआ ध्यान, लेस्या ध्यान का प्रयोग भी है। प्रेक्षा ध्यान में अनुप्रेक्षा का प्रयोग भी है, अनित्य अनुप्रेक्षा आदि आदि, अभय की अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा अपने ऑटो सजेशन के द्वारा, सुझाव के द्वारा, कुछ अनुभव के रूप में एक प्रयोग करके अपनी वृत्ति का परिष्कार करने का प्रयास, भय की वृत्ति को दूर करने का प्रयास, पदार्थों के प्रति आसक्ति को निवारित करने का प्रयास, अनेक प्रयोग है अनुप्रेक्षा के। इस प्रकार प्रेक्षा ध्यान प्रविधि में प्रयोग हैं। तो आचार्य महाप्रज्ञ जैन योग के पुनरुद्धारक, जैन योग पुनरुद्धारक के रूप में प्रतिष्ठित किए गए। और मैंने गीत में भी वह बात लिखी है, सुगुरु को वंदन सत सत बार, सुगुरु को वंदन सत सत बार, जैन योग पुनरुद्धारक तुलसी प्रभु ने फरमाया, जैन योग पुनरुद्धारक तुलसी प्रभु ने फरमाया। प्रेक्षा ध्यान प्रयोगों से अध्यात्म जगत विकसाया, प्रेक्षा ध्यान प्रयोगों से अध्यात्म जगत विकसाया। आत्मा का आत्मा से दर्शन, आत्मा से आत्मा का दर्शन, सुख का पारावार, सुगुरु को वंदन सत सत बार, सुगुरु को वंदन सत सत बार। वर जीवन विज्ञान बने विद्यार्थी गण का भूषण, वर जीवन विज्ञान बने विद्यार्थी गण का भूषण।
अनुकंपा सौरभ से सुरभित, अनुकंपा सौरभ से हो मानस का कण कण, स्वर्ग तुल्य बन जाए धरती, स्वर्ग तुल्य बन जाए धरती, जागे शुभ संस्कार, सुगुरु को वंदन सत सत बार, सुगुरु को वंदन सत सत। महाप्रज्ञ गुरु जन्म शताब्दी, महाप्रज्ञ गुरु जन्म शताब्दी, वर्ष महासुखकार, सुगुरु को वंदन सत सत बार, सुगुरु को वंदन सत सत बार। तो आचार्य महाप्रज्ञ जो प्रवचनकार थे, प्रवचन भी देते थे, और हमने उनके इस जन्म शताब्दी वर्ष को ज्ञान चेतना वर्ष के रूप में संगित किया, यह संज्ञा दी, नामकरण किया। तो प्रवचन भी एक माध्यम है ज्ञान देने का। जो आदमी प्रवचन को सुनता है, प्रवचन अपने आप में ज्ञान पूर्ण होता है, ज्ञान वर्धक होता है, कल्याणकारी होता है, तो उसको सुनने से भी कितनी जानकारी मिल सकती है। तो शास्त्रकार ने जो कहा, सोचा जाने कल्याणम, सुनकर आदमी कल्याण को जान लेता है। प्रवचन देने वाला व्यक्ति भी कुछ परिश्रम भी करने वाला हो सकता है, क्योंकि प्रवचन देने से भी कुछ शरीर को श्रम पड़ सकता है। गर्मी में पसीने की स्थिति भी हो सकती है। आचार्य महाप्रज्ञ प्रवचन देते थे, और उनके प्रवचन कितने कितने प्रवचन संस्कार चैनल टीवी के माध्यम से दूर स्थित कितने कितने लोगों ने सुने होंगे, कितने लोगों ने उनको सुनकर लाभ उठाया होगा। तो एक जगह कहा गया कि प्रवचन है, उसमें श्रम की बात है, तो वहां कहा गया संस्कृत के श्लोक में, श्रम में विचिन्त्यात्मगतम तस्मात् श्रेयः सदोपदिष्टव्यम आत्मानं च परम च हि हितोपदिष्टानुगृह्णाति। आश्रय प्रवचनकार है, यानी जिसका जिम्मा है प्रवचन देने का, वह प्रवचन के परिश्रम की परवाह न करे, परिश्रम की परवाह किए बिना वो प्रवचन करे, हितोपदेश दे, उपदेश दे। क्योंकि प्रवचन करने वाला, उपदेश देने वाला स्वयं पर भी अनुग्रह करता है और दूसरे पर भी अनुग्रह करता है। अच्छी बात बताएगा तो दूसरे को भी लाभ मिल सकता है, खुद बोलेगा तो खुद का ज्ञान भी और ज्यादा पुष्ट हो सकता है, विकसित हो सकता है, और खुद को निर्जरा का लाभ, निर्जरा होती है, खुद के भी कर्म करते हैं तो खुद को भी लाभ, सुनने वालों को भी लाभ मिल सकता है। मान लो कदाचित सुनने वाला श्रोता ध्यान न दे, उसको लाभ न भी मिले, तो ग्रंथ में कहा गया
कि कभी कभी श्रोता को लाभ न भी मिले। न भवति धर्मः श्रोतुः सर्वस्यैकान्ततो हितश्रवणात् ब्रुवतो नुग्रह बुद्ध्या वक्तुस्त्वेकान्ततो भवति। एक आदमी प्रवचन दे रहा है, सामने आदमी बैठे हैं, तो सुनने वाले रुचि न ले, ध्यान न दे, नींद में चले गए, तो श्रोता को तो लाभ न भी मिले, ध्यान से नहीं सुना तो श्रोता को लाभ न भी मिले, पर वक्ता है जिसने अनुग्रह की बुद्धि से प्रवचन किया है, उसको तो लाभ, एकांततः लाभ मिल ही जाएगा। तो प्रवचन करने वाले को भी लाभ मिलता है और प्रवचन का श्रवण करने वाले को भी लाभ मिल सकता है। तो ये सुनाना भी, प्रवचन करना भी एक अच्छा कार्य होता है जिस पर जिम्मा हो प्रवचन करने का। प्रवचन सुनने से अनेक लाभ मिल सकते हैं। सुनने वाला श्रोता है, ध्यान से सुनता है, धार्मिक अच्छा प्रवचन हो रहा है, तो पहली बात है सुनने वाला कितने पापों से बच गया। अगर वह प्रवचन नहीं सुनता और कहीं होता, सांसारिक कामों में होता, कितने सावध्य काम, पाप के काम भी वो कर सकता था। जो लोग अभी प्रवचन सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, हो सकता है मेरे श्रोता अभी कितने कितने पापों से बचे हुए होंगे, क्योंकि वे इसी में लगे हैं सुनने में, अनेक सांसारिक कामों से बचे हुए होंगे। तो सावध्य कामों से, पाप के बंधन से बचाव हो सकता है। प्रवचन के समय कोई सामायिक भी साथ में कर लेते हैं तो और ज्यादा उनको धार्मिक लाभ, आत्मा का लाभ मिल सकता है। और प्रवचन ध्यान से सुनते हैं तो सुनने से जानकारियां बढ़ सकती है, ज्ञान बढ़ सकता है, और उसके बाद ज्ञान बढ़ने से आदमी वैराग्य की दिशा में, धर्म की दिशा में, त्याग प्रत्याख्यान की दिशा में भी गतिमान हो सकता है। और कई बार स्वयं की समस्या का समाधान, स्वयं की जिज्ञासा का समाधान भी प्रवचन श्रवण से प्राप्त हो सकता है। तो सुनने से अनेक प्रकार के लाभ हो सकते हैं। बस प्रश्न है आदमी क्या सुनता है और कैसे सुनता है और क्यों सुनता है। ये तीन बातें स्पष्ट हो जाए, क्या सुनना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए और कैसे सुनना चाहिए। क्या सुने, जो कल्याणकारी अच्छी ज्ञान की बात मिले वो हम सुने, तो क्या सुने, अच्छी बातों को सुने, और क्यों सुने, अपना विकास करने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए, सतपथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा पाने के लिए सुने। और कैसे सुने, कि ध्यान से सुने, एकाग्रता से सुने, तन्मयता से सुने, बीच में और किसी चीज में जहां तक हो सके ध्यान न जाए, बीच में नींद भी न आए, अच्छी तरह से सुने। तो क्या सुने, क्यों सुने और कैसे सुने, ये तीनों प्रश्नों के उत्तर दिमाग में स्पष्ट हो, फिर वो सुना जाता है, तो वो सुनना कल्याणकारी हो सकता है, हितावह हो सकता है, अच्छा लाभदायी हो सकता है। तो शास्त्र ने जो कहा, शास्त्रकार ने कहा कि सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम, उभयम की जानई सोचा जंग छेयंग तंग समायरे। कि सुनकर कल्याण को जान लेता है आदमी, सुनकर पाप भी जान लेता है। दोनों को सुनकर जो कल्याणकारी है उसका आचरण करने का प्रयास करना चाहिए। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।
अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहू लोकुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकुत्तमो अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मो शरणं पवज्जामि।